प्यार है राहुल गांधी के लिए। देखिए, जो व्यक्ति 22 रुपए लीटर आटा बेच रहा है वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। बताइए क्या, कितने बढ़िया। अरे वो तो हो सकता है, किसी की भी जुबान फिसल सकती है। भैया हर बार इनका जुबान, ये हर बार जुबान का, एक बार जुबान फिसला बोलते हैं, ये जो चील उड़ रहे हैं आसमान में, इनको रोजगार कौन। अच्छा मुझे ये क्या होता है ना, मैं आपको थोड़ा सा कि जब आप पब्लिक में देखते हैं ना, जब पब्लिक के पास जब अलग अलग पार्टियां जाती हैं, एक तरफ बीजेपी जा रही है, एक तरफ अपोजिशन जा रही है, पब्लिक ये देखेगी कि उसको सिंपल सा कौन सा एक मजबूत सरकार मिल सकता है। इससे पहले उसने कोalition की गवर्नमेंट देखी है, कोalition की गवर्नमेंट में कैसे खिचड़ी पकड़ी है उसने भी वो भी देखा है। अब पत्ता खत्म है, पत्ता साफ है मोदी जी का, ये देखे मोदी जी का पत्ता साफ कर। इसलिए खत्म है कि देश में इतनी बेरोजगारी और बेरोजगारी है, महंगाई, बेरोजगारी महंगाई के लोग रोड पर घूम रहे हैं, कहीं नौकरी। योजना ला के रोजगार तो दे रहे थे लोग, युवा का है ट्रेन जलाने पे उतर गया भैया, क्यों उतर गया। पहले देश में गरीबी ना थी, कौन कह रहा है गरीबी ना, गरीबी तो भाई उस जमाने से चली आ रही है जिस जमाने के मेरे बाबा थे। अच्छा, मेरी उम्र के थे ना जब मेरे, तो इंदिरा गांधी जी ने खत्म कर दी थी गरीबी। तो मेरे बाबा जब मेरी उम्र के थे, गरीबी तो उस टाइम से चली आ रही है। गरीबी अब क्या है, खाने बिना मर रही है, बड़ा है। नौकरी चाकरी नहीं। कितने लोग मर गए खाने के बिना? हाँ, कितने लोग मरे बिना खाए? खाने बिना बहुत पब्लिक। कितनी जब नौकरी नहीं है तो खाने बिना तो मरेगा। कितने मरे? नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन लाठियान स्वागत करता हूं उड़ान इंडिया में। दोस्तों, जिस तरीके से 2024 का बिगुल बज चुका है, सभी राजनीतिक पार्टियां अब अपनी तैयारियों में लग चुकी है। अभी हाल ही में कांग्रेस ने कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए एक अपना भारत जोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया है। तो राहुल गांधी जी इस बार बोले हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी और कांग्रेस का ही पीएम बनेगा इस बार, चाहे जो कुछ हो जाए। तो कैसे देखते हैं, पीएम बनेगा नहीं बनेगा? आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता कि ये कभी प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, हो सकता है बन जाए। आप ध्यान से देखना राहुल गांधी की आंखों में, उसकी आंख में एक सपना नजर आएगा आपको। कौन सा? वो नजर आएगा आपको प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन वो कभी बनेगा नहीं। वो सपना ही रह जाएगा। अरे उसको जन्म में बन सकते हैं तो राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते भाई? अरे भाई साहब, उसके भाषण नहीं सुनिए लीटर में आटा सुनिए, वो प्रधानमंत्री बनने के सुनिए, लायक है नहीं। देखिए, देश की जनता क्या है, जो उसको चूतिया बनाएगा देश की जनता उसको लाएगी। मैं रिक्वेस्ट करूं, गाली नहीं प्लीज। सुनिए, गाली नहीं दे रहे हैं महाराज जी, गाली नहीं है, सुनिए। ये प्यार है राहुल गांधी के लिए। देखिए, जो व्यक्ति 22 रुपए लीटर आटा बेच रहा है वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। बताइए क्या, कितने बढ़िया। अरे वो तो हो सकता है, किसी की भी जुबान फिसल सकती है। भैया हर बार इनका जुबान, ये हर बार जुबान का, एक बार जुबान फिसला बोलते हैं, ये जो चील उड़ रहे हैं आसमान में, इनको रोजगार कौन। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर मोदी जी बन सकते हैं पीएम, तो राहुल गांधी जी क्यों नहीं बन सकते? जिसको इस देश के एनसीसी के बारे में नहीं पता, नेशनल कैडेट कॉर्प क्या होता है, वो इस देश का प्रधानमंत्री बनने का उम्मीदवार अपने आप को बोलता है। शर्म से डूब मरना चाहिए राहुल गांधी, शर्म से डूब मरना चाहिए, डूब मरना चाहिए। क्यों एनसीसी क्या है जिसको पता नहीं है, वो आ रहे हैं कि हम देश को चलाएंगे, हम युवा को रोजगार देंगे। रोजगार क्या? देखिए, महागठबंधन की सरकार आई, बिहार में रोजगार क्या दे रहे हैं? 50,000 रुपया मर्डर के लिए, 35,000 रुपया हाफ मर्डर के लिए, 15,000 रुपया किडनैपिंग के। अरे मेरी बात सुनिए, नीतीश कुमार जी बोले हैं 2024 में 50 सीटों से नीचे समेट दूंगा बीजेपी को। नीचे? अरे देखिए भैया, गाली नहीं है चुतिया, इस वर्ड को इस्तेमाल नहीं। लेकिन सुनिए, जिसका पीएफआई से लिंक मिलता है आतंकवादी संगठन से, हम उस आतंकवादी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो अब से पहले नहीं, बीजेपी के साथ में संगठन वो अपना अलायंस करके बैठा हुआ था, तब बताते हैं सर। बीजेपी से अलायंस में थे तो इनको घोटाले करने में तकलीफ हो रहा था। क्यों? मोदी जी साफ कहते हैं, ना खाए देहब। अच्छा, तो भैया इनको डर है, ये तो भैया घोटाले कर नहीं पा रहे। आपको नहीं लगता 2024 में राहुल गांधी जी पीएम बन सकते हैं? मैं लिख के दे दूंगा। लिख के दे दोगे? मैं राहुल गांधी के सामने बैठ के, मैं चुनौती दे रहा हूँ राहुल गांधी को, इसके सामने बैठ के लिख दूंगा। अगर ये 2024 में क्या 2029 में भी अगर कुछ बन जाए ना, तो आप जो मर्जी मेरे को जिस पार्टी ने धर्मों के आधार पे देश का बंटवारा कर दिया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम उस पार्टी के नेता को इस देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बनने देंगे।
देंगे। 70 सालों से उन्हीं के तो प्रधानमंत्री थे भाई। इसीलिए तो सर, जब अक्ल आई लोगों को, कैसे अक्ल आई, गुजरात में जब बीजेपी का सरकार आया तो लोग देखे भैया एगो मोदी गुजरात में जब इतना डेवलपमेंट कर सकता है तो देश का प्रधानमंत्री बन गया तो कितना डेवलपमेंट करेगा। अच्छा, आप 2024 में किसको देखते हैं सीएम पद का, पीएम पद के कैंडिडेट? आपके पास ऑप्शंस और हैं कोई एक, मतलब कोई दूसरा? राहुल गांधी जी हैं, ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं। एक चीज़ बताता हूँ, क्या होता है ना, मैं आपको थोड़ा सा कि जब आप पब्लिक में देखते हैं ना, जब पब्लिक के पास जब अलग अलग पार्टियाँ जाती हैं, एक तरफ बीजेपी जा रही है, एक तरफ अपोजिशन जा रही है, पब्लिक ये देखेगी कि उसको सिंपल सा कौन सा एक मजबूत सरकार मिल सकता है। इससे पहले उसने कोalition की गवर्नमेंट देखी है, कोalition की गवर्नमेंट में कैसे खिचड़ी पकड़ी है उसने भी वो भी देखा है। अब जब कोई भी उधर से अगर उसको चुन के लाती है, उसको पता है कि अस्थिरता रहेगी नहीं, राइट? तो किसको देखते हैं आप? ऑप्शन वही तो बताए, एक ही तो बचा है, मोदी। ऑब्वियस है। अच्छा, मोदी जी ही केवल एक ऑप्शन है देश में? मोदी जी इस बार 24 के इलेक्शन में इस बार इनका पत्ता खत्म है। पत्ता साफ है मोदी जी का, ये देखे मोदी जी का पत्ता साफ कर। इसलिए खत्म है कि देश में इतनी बेरोजगारी और बेरोजगारी है, महंगाई, बेरोजगारी महंगाई के लोग रोड पर घूम रहे हैं, कहीं नौकरी योजना ला के रोजगार तो दे रहे थे लोग। युवा काहे ट्रेन जलाने पे उतर गया भैया, उतर गया। इतनी बेरोजगारी है, इतनी महंगाई है। कांग्रेस के जमाने में वो कांग्रेस के जमाने में नहीं थी, वो सब पिछले 70 सालों में नहीं थी। नहीं था। सबके पास में रोजगार था उस टाइम पे। मैं जब कांग्रेस के रोजगार था, हाँ। कि पहले पास रोजगार था, पहले देश में गरीबी ना थी। कौन कह रहा है गरीबी ना? गरीबी तो भाई उस जमाने से चली आ रही है जिस जमाने के मेरे बाबा थे। अच्छा, मेरी उम्र के थे ना जब मेरे, तो इंदिरा गांधी जी ने खत्म कर दी थी गरीबी। तो मेरे बाबा जब मेरी उम्र के थे, गरीबी तो उस टाइम से चली आ रही है। गरीबी अब क्या है? यह गरीबी अमीरी तो शुरू से ही है, लेकिन बोलने दो एक, आप भी बोलो ना तो मेरे को बोलने दो। आपके पास में आप। मैं ये कह रहा हूँ कि जब से मोदी जी आए हैं तब से इतनी महंगाई हो गई, महंगाई बेरोजगारी महंगाई है। चाचा से थोड़ा पूछा जाए, आजकल जाके देखो आटा 34 रुपया किलो मिल रहा तो है। ये चाहते हैं कि जो आटा लीटर में बेच रहा है 2200 रुपए लीटर, उसको देश का प्रधानमंत्री बनाए। नहीं हुआ था 34 रुपया किलो आटा। अच्छा, जब मोदी जी की सरकार आई थी उस टाइम पे क्या भाव था, क्या था आटे का रेट? उस समय आटा का रेट था 16-17 रुपया, 17 रुपया किलो। अभी क्या है? आजकल 25 रुपया किलो, 25 रुपया किलो, 34। भैया आज भी सरकारी नहीं, उस टाइम पे मजदूरी क्या? और 5 रुपए में राहुल जी को मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि आज ये एक बात समझ लें, श्रीलंका का हाल देख लिया लोगों ने। श्रीलंका का क्या हाल हुआ है और बाकी के देशों का, कंट्रीज का क्या हाल हुआ है। सब जगह बेरोजगारी आई है। 2 कोविड काल, 2 कोरोना काल, जेल के ये देश उभरा। मोदी जी के राज में कोरोना काल आया, कांग्रेस के राज में नहीं आया। फिर भी इस प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को संभाला, वरना आज ये देश श्रीलंका बन जाता। तो बोले कि मोदी जी ने संभाला है देश को। मोदी जी से हमारे हैं, लेकिन मोदी जी के जमाने में इतनी महंगाई बेरोजगारी हो गई है, कम भी तो बड़ा है, खाने बिना मर रही है, बड़ा है। करी चाकरी नहीं। कितने लोग मर गए खाने के बिना? हाँ, कितने लोग मरे बिना खाए? खाने बिना बहुत पब्लिक। कितनी जब नौकरी नहीं है तो खाने बिना तो मरेगा। कितने मरे हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। कई लाख लोग मरे हैं। कई लाख कहाँ पे मरे हैं, कब मरे हैं? हिंदुस्तान में मरे हैं। कोई डेटा है, कोई साल का डेटा है? कोई डेट नहीं है। कोई डेटा? सरकारें तो कह रही थी हमारे पास डेटा ही नहीं है। राजस्थान की सरकार कह रही है हम पे डेटा नहीं है, महाराष्ट्र की सरकार कह रही है हम पे डेटा ही नहीं है। तो अरे वो तो बोल रहे हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को हर महीने फ्री का राशन दिया है। आप बोल रहे जनता भूख से मर गई। 20-25 किलो राशन दे देने से काम चल जाएगा। और क्या घर घर हर बार जितना बार राशन खत्म हुआ उतना बार बीजेपी ने राशन पहुंचाया है और मैंने खुद भी पहुंचाया है भैया। अरे वो तो बोल रहे हैं कि अभी जनता भूख से मर गई भाई। मैं क्या मेहनत करना नहीं जानते क्या? सब मोदी दे देगा क्या? क्या बात कर रहे हैं? और क्या? आप आ रहे हो भाई साहब, आपके कितने लोग मर गए? कितने लोग मर गए गिनती थोड़ी थी। हैं? बोले कि लाखों लोग मर गए भाई। इनके पास लिस्ट है क्या? लिस्ट है? आपका लूले लंगड़े हो या पूरे गांव वाले लूले लंगड़े? कमा खा नहीं खा सकते? अरे जब नौकरी नहीं मिलेगी तो कहाँ से कमा के खाएंगे? क्या चीज? जब नौकरी नहीं मिलेगी कहाँ से कमा के? तो कांग्रेस के राज में भूखे मर रहे थे, मोदी सरकार में भूखे मर रहे हो। इतने सारे एमएनसीज कंपनी खुल रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां। वो तो बोल रहे हैं कि
रोजगार वो तो लो। बोल रहे हैं कि कांग्रेस के सरकार, कांग्रेस के राज में सबके पास में रोजगार था। तो फिर ऐसा करो ना, फिर ऐसा है तो पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ ना, और क्या, पाकिस्तान चले जाए। आज और क्या? इन जैसे लोगों को मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये लोग जो कह रहे हैं फ्री राशन और सब चीज का, इनको ये नहीं पता इन्हीं का हक रोहिंग्या मुसलमानों ने मारा है, इन्हीं लोगों का हक पाकिस्तानियों ने मारा है जो तार के नीचे से आए, इन्हीं लोगों का हक। ये जो अपने हक की बात करते हैं कि महंगाई बढ़ गई, ये हो गया, हमारे देश की जनसंख्या बढ़ाने वाले रोहिंग्या मुसलमान, उन जो लोग आए हुए हैं जो तारों के नीचे से आए हैं, पानी के अंदर से डूब के आए हैं, उन लोगों ने इस देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ा है। और आज ये लोग सरकारी नौकरी पा के बैठे हैं इस देश में, आज ये लोग सरकारी लाभ पहुंचा रहे हैं अपने बच्चों को, आज ये लोग शिक्षा फ्री में पा रहे हैं। लेकिन कितने लोग होंगे रोहिंग्या इस देश में? आप रोहिंग्या कितने होंगे मैं आपसे पूछूं? मैं आपको रोहिंग्याओं का डेटा मैं करीब 34 से 50 हज़ार के लोग जो ऑफिशियली जो डेटा, 34 से 50 हजार। हाँ ऑफिशियली डेटा है। लेकिन बेरोजगार तो इस टाइम करोड़ों की संख्या में है। उसका भी आंसर देता हूँ। बेरोजगारी का जो डेफिनेशन है, जो न्यू जो डेफिनेशन जो चेंज हुआ है 2018 के बाद से, उसके हिसाब से अभी 6.97 के 6.71 के % के हिसाब से अभी बेरोजगारी दर है। आपको याद होगा तो लोगों की मेमोरी थोड़ी कमज़ोर होती है। याद कीजिए 2009-10 से 11-12 का टाइम, राइट, उस समय जो महंगाई दर कितनी थी? 11 से 12%। इस टाइम में जो लास्ट 8 साल में जो महंगाई दर कितनी रही है? एवरेज आउट मोर देन अराउंड 5 to 6% के बीच में, 3 to 4% के बीच में। 5 to 6% मैंने इधर वाले को भी काउंटर फैक्टर इन करके उसके बाद मैंने काउंट इन करके बताया। 3